क्या होगा जब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा किसी की जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हो जाए? जब रिश्तों के पीछे छिपे सच अचानक सामने आने लगे और एक बेहोश लड़की के साथ जुड़ी कहानी पूरे परिवार को हिलाकर रख दे। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर पल सस्पेंस है, हर रिश्ता एक रहस्य और हर सच दिल को झकझोर देने वाला है। बाबा की आवाज गूंज रही थी, गुस्से और बेचैनी से भरी हुई। बस करो, बात को और मत घसीटो। बताओ, बाकी के पैसे कहाँ हैं? उनकी आंखों में शक था और सामने खड़ी शोभा के चेहरे पर डर और लाचारी साफ झलक रही थी। शोभा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मां साहब, सारे पैसे खर्च हो गए। अब जो करना है आप कर लीजिए। यह सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। हवा जैसे ठहर गई हो। घर में हर कोई चुप था, लेकिन उस चुप्पी में तूफान छिपा था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, नानी, तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या बाकी काम कल कर दूं? नानी ने थके हुए स्वर में कहा, आज एकादशी का व्रत रखा है। सुबह से पानी तक नहीं पिया। लेकिन सामने खड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने हंसते हुए कहा, हम कौन सा पानी पिला रहे हैं, बस थोड़ा काम ही तो करवा रहे हैं। उनकी हंसी में क्रूरता थी और उसी क्रूरता के बीच अचानक दीपिका लड़खड़ा गई। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, आंखें बंद होने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ी। दीपिका! एक चीख गूंजी। घर के लोग घबरा गए। कोई उसे उठाने लगा, कोई पानी ढूंढने लगा। एक आदमी ने गुस्से में कहा, तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? जिंदा है ना, मार डालोगे क्या? तभी किसी ने बताया, दीपिका की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसे तेज बुखार है, शायद वो बेहोश हो जाए। हालात बिगड़ते देख एक समझदार लड़के ने तुरंत सलाह दी, अंकल, पास में एक नर्सिंग होम है, आप जल्दी से वहां ले जाइए। अंकल हिचकिचाए, वो बहुत महंगा है, लेकिन लड़के ने भरोसा दिलाया, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, वो मेरे सीनियर का नर्सिंग होम है, जल्दी जाइए। बात में मजबूरी थी और समय बहुत कम, इसलिए बिना देर किए दीपिका को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। शोभा ने धीरे से कहा, इसका मंगेतर भी यहीं आएगा? मां साहब के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई, तो आज पता चलेगा कि इसका मंगेतर कौन है। उनकी आंखों में उत्सुकता से ज्यादा कुछ और था, जैसे कोई चाल चलने का मौका मिल गया हो। अस्पताल के गलियारों में हलचल थी। डॉक्टर और नर्सें इधर उधर भाग रही थीं। तभी आवाज आई, पेशेंट को वार्ड नंबर 6 में ले जाइए। और फिर एक नाम सामने आया, चिराग। मां साहब चौंक गई। चिराग, ये भी यहीं काम करता है? अब शक गहराने लगा। धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आ रहा था जिसने सबको हिला दिया। इसका मतलब दीपिका का होने वाला पति हमारी जानवी का जेठ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मां साहब के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की हमारी जानवी की जेठानी नहीं बन सकती। लेकिन किस्मत ने जैसे सब कुछ पहले ही तय कर रखा था और इस सच के सामने अब कोई भाग नहीं सकता था। दीपिका धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। वो घबराकर बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मैं ठीक हूं।
तभी डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, स्टॉप इट, आप अब भी लेटी रहिए। अंकल की चिंता अब भी कम नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने हल्के मजाक में कहा, अंकल, आपकी बेटी मुझे नए नए तरीके से पैनिक अटैक देने लगी है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ही थेरेपी लेनी पड़ेगी। कमरे में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन उस हंसी के पीछे छुपा तनाव कोई नहीं देख पाया। दीपिका ने अपने पापा की तरफ देखा और बोली, पापा, मुझे तो अब शक हो रहा है, इतनी सी बात पर ये इतना घबरा गए, तो ये ओपन हार्ट सर्जरी कैसे करते होंगे? डॉक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो बोला, अंकल, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मरीज और बीमारी को संभालना मुझे आता है। लेकिन वो रुक गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन यहां बात पर्सनल है। उसकी ये बात सुनकर सब चौंक गए। अब साफ था कि ये सिर्फ एक मरीज और डॉक्टर का रिश्ता नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी छिपा है। दीपिका और चिराग के बीच एक अनकहा रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो अब सबके सामने आने वाला था। मां साहब दूर खड़ी सब देख रही थीं। उनके मन में तूफान चल रहा था। अगर ये रिश्ता सच है, तो हमारी जानवी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? उन्हें डर था, गुस्सा था, और सबसे ज्यादा था इस रिश्ते को तोड़ने का इरादा। लेकिन दूसरी तरफ चिराग की आंखों में सिर्फ एक ही भावना थी, प्यार। वो दीपिका को देख रहा था जैसे उसकी हर सांस उसके लिए मायने रखती हो। अब सवाल ये था, क्या ये प्यार सब कुछ जीत पाएगा, या फिर परिवार की साजिशें इसे खत्म कर देंगी? अस्पताल का वो कमरा अब सिर्फ इलाज की जगह नहीं रहा। वो बन चुका था एक युद्ध का मैदान, जहां एक तरफ था प्यार और दूसरी तरफ रिश्तों की दीवारें, अहंकार और छुपे हुए राज। और असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।